ने फाइट लूज़ कर दिया है डाउन 10 में। मुझे सेलर के लिए ट्रेड प्लेस करना है। कहाँ से ट्रेड प्लेस करूँ? सेलर के पोजीशन से करना पड़ेगा। ओटीसी मार्केट है। सेलर का पोजीशन कहाँ पर है? 750 का राउंड नंबर पर। कैंडल पहले नीचे आ गई है, 720 का नंबर पर टच किया है। क्या मुझे बायर के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहिए? नहीं, मुझे सेलर के लिए ही ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि कैंडल में उसकी पोजीशन ज़्यादा काम करती है जो क्लोजिंग फाइट विन किया है। इधर क्लोजिंग फाइट सेलर ने विन किया था, स्टॉक जोन है, देख सकते हो। इसलिए मैंने सेलर के लिए ट्रेड प्लेस किया है। एक बात समझना है सिंपली, हर वक्त मार्केट में सेलर इंटरफेयर कर रहे थे। अगर बायर को लोअर हाई ब्रेक करना होता तो बायर सेलर को इंटरफेयर मार्केट में करने नहीं देते, ठीक है। बायर सीधा लोअर हाई तक कंटिन्यू कर देते और उसको ब्रेक कर देते। करेंटली कैंडल को देख सकते हो। ओके, करेंटली कैंडल की क्लोजिंग पर एक एसएनआर है। क्यों एसएनआर है? क्योंकि वो एक्चुअल सपोर्ट है। ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है, इसलिए वो एक्चुअल सपोर्ट है। अब मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लेस करना है, पर कैंडल पहले ऊपर गई है और स्टॉक जोन में जिन लोगों ने इसको एंटी समझा है वो लोग इधर से लॉस करेंगे। अब इसमें कोई भी एंटी नहीं आई है, बस मुझे एक बायर का रिजेक्शन चाहिए। ओके, आ गई है बायर का रिजेक्शन। अब कैंडल थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल को रिवर्स होना है। पर स्टॉक जोन में जो लोग ऐसा सोचेंगे कि इधर से एंटी आ जाए तो कैंडल कंटिन्यू कर देगी, वो लोग लॉस कर देंगे। क्योंकि एक तो ओटीसी मार्केट में कभी भी एंटी सही से काम नहीं करती, हर वक्त एंटी फॉल्स आती है, ठीक है, दिमाग में रखना है। और एक बात, स्टॉक जोन है, स्टॉक जोन के अंदर आपको कंटिन्यू का ट्रेड नहीं सोचना। जो लोग कंटिन्यू का ट्रेड करेंगे वो लोग बेवकूफ़ी करेंगे स्टॉक जोन के अंदर। तो जिस मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड होती है उसी की तरह आप ट्रेड प्लेस करो। अब करंट जो कैंडल बनी इसने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये कैंडल भी रिवर्स हो सकती है, पर मैं हर कैंडल पर लिक्विडिटी स्वीप पर रिवर्सल ट्रेड प्लेस नहीं करता, ठीक है। स्टॉक जो है मैं कर सकता हूँ, पर मुझे पोजीशन नहीं मिली। कैंडल 700 के लेवल पर टच किया, सेलर की बनी है, पर फिर भी एक अच्छा सा पोजीशन चाहिए। और हर वक्त बैक टू बैक कैंडल पर रिएक्शन मिल भी जाए तब भी ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। वो आपके डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर आप हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करोगे तो कभी ना कभी आप गलत ट्रेड पर भी एंटर कर जाओगे, तो वो डिसिप्लिन ब्रेक कर देती है और इसलिए मार्केट में आप लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं पाओगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। ओके, करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, 580 के राउंड नंबर के ऊपर रखा जा रहा है कैंडल को, अच्छे से ऑब्जर्व करना। 580 के राउंड नंबर के ऊपर रखा जा रहा है। ओके, लास्ट में 80 के राउंड नंबर के ऊपर रखा गया और गैप अप हुआ। गैप अप क्या 85 के राउंड नंबर को ब्रेक करने के लिए हुआ है? नहीं, मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ थोड़ा सा नीचे से। क्यों? क्योंकि देखो बायर की पोजीशन कहाँ पर थी? 580 पर। अब मैंने उसके नीचे से ट्रेड प्लेस किया है। अच्छे से बात को ऑब्जर्व करना है। ये कैंडल इजीली कंटिन्यू कर सकती है। अक्सर लोग गलती करते हैं इस कैंडल पर ओपनिंग से रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने से, पर ये डाउन ट्रेंड है। एक बात हमेशा याद रखना, ओटीसी मार्केट में डाउन ट्रेंड में सेलर कैंडल बना सकते, पर कैंडल मुझे पता है बायर के पोजीशन के ऊपर रहेगी। कौन सा वाला बायर का पोजीशन है? 580। कैसे कंफर्म किया? कैंडल फाइट लूज़ कर दिया ना 580 पर और गैप अप हुआ है। कभी भी फाइट के साथ गैप अप हो जाए तो उसको ये मत समझना कि ये ब्रेक करने के लिए हुआ है। और मैक्सिमम मार्केट में जो गैप डाउन गैप अप होती है, आप लोग सोचते हो कि ब्रेक करने के लिए हुआ है, वो गलत है। वो सोच कभी भी दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। ओके, करेंट कैंडल को देख सकते हो। ओके, 580 के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अब ये कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकती है, पर क्या मैं ट्रेड प्लेस करूँगा? नहीं। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, ये कैंडल श्योर थी। अगर मैं ट्रेड प्लेस करता तो कर सकता था, पर मैं बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में गैप अप किसने लगाया था? बायर्स ने। और उसी जगह पर किसने मार्केट में एंटर किया? सेलर्स ने। और सेलर्स ने बायर्स के पोजीशन को भी ब्रेक किया था 580 को, इसलिए करेंट कैंडल ने कंटिन्यू किया है। अब करेंट कैंडल की जो क्लोजिंग रिएक्शन है उसमें बायर फाइट लूज़ कर दिया है और सेलर फाइट में विन किया है, तो ये कोई एग्जॉशन नहीं है। अक्सर लोग इधर से गलती करते कि ये एग्जॉशन समझकर इधर रिवर्सल ट्रेड प्लेस करते। ओटीसी में रिएक्शन के साथ आपको एग्जॉशन कैच करना है। करंट कैंडल को देखो, लास्ट में 1 लास्ट सेकेंड में 500 का ब्रेकआउट किया है, जो कोई सही से ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है, रिएक्शन के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया है, अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल में मुझे रिएक्शन नहीं मिला था तो मैं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड प्लेस नहीं करता, पर इस कैंडल में मुझे रिएक्शन मिली है तो इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है। डाउन ट्रेंड है, सेलर्स का एक मोमेंटम है, मोमेंटम वीक हुआ था पर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है
पर फिर भी प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग करंट कैंडल में बायर को आना चाहिए, पर मैंने कैंडल में कोई भी मार्जिनल सेफ्टी ना लेते हुए डायरेक्टली टेक प्लेस कर दिया है। इस कैंडल पर अगर एंट्री आ जाए तो कैंडल लॉस हो सकती है, और एंट्री आ गई है डाउन ट्रेंड में सेलर की। सो अभी तो मैं बायर के लिए नहीं सोचूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाए तब तो ठीक है, अगर ये कैंडल सेलर बन जाए तो मैं मोमेंटम के ऑपोजिट में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि देख सकते हो लोअर लो को रीटेस्ट करके सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पर मुझे डाउन का टेक प्लेस करना चाहिए। ओके, डाउन टू अप क्लोज हुआ है। प्रीवियस कैंडल की रिएक्शन देखना, लास्ट में बायर ने पुश किया और कहाँ पर रखा 65 और डाउन टू अप रखा। डाउन टू अप सेलर की क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या है, सेलर कंटिन्यू कर सकते। अब देखो और एक बात समझना है, सेलर का मोमेंटम ये आपको दिख रहा है वीक है, ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। सेलर्स ने लोअर लो को रीटेस्ट किया है और उसके बाद कंटिन्यू दिया है, और 2 बार बायर के पास चांस था इस मोमेंटम में एंटर करने के लिए, पर बायर ने एंटर नहीं किया। और एक बात, ऊपर बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी था लोअर हाई को ब्रेक करने के लिए, पर हर वक्त याद रखना है कि अगर बायर को लोअर हाई ब्रेक करना होता तो सेलर को हर वक्त मार्केट में एंटर नहीं करने देते। अगर सेलर हर वक्त मार्केट में एंटर कर रहे तो कभी भी लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा, मैक्सिमम चांसेस है। बहुत सारे हिडन टेक्निक होते हैं जो आपको पता होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करते करते, ठीक है, तभी जाकर आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। OTC चैट है पर फिर भी अच्छे से काम करते हैं इसका रिएक्शन। अब इस कैंडल की क्लोजिंग पर बायर का पोजीशन है, पर क्या मैं बायर के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा? नहीं, करना तो सेलर के लिए ही है, पर ये कैंडल थोड़ा सा एबनॉर्मल कैंडल है, सो इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। मैं 50-50 ट्रेड हमेशा अवॉइड करता हूँ, और हर कैंडल पर अगर अपॉर्चुनिटी मिले तब भी ट्रेड प्लेस मत करना। ये एक रूल्स है, इस रूल्स को बनाओ, पेशेंस के साथ ट्रेड करो, देखना लॉस नहीं होगा। मैक्सिमम बाइनरी मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं जानते हो? पेशेंस के साथ ट्रेड नहीं करते। करंट कैंडल रेड बनी जैसा कि मैंने बोला था, अब इस कैंडल ने जाकर बायर के पोजीशन पर क्लोज हुआ, उस पोजीशन को अगर ब्रेक कर देती तो जो रिसेंट एक ग्रीन कैंडल बन रही है एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती, ठीक है, बात को समझना है। इस कैंडल की रिएक्शन देख सकते हो। ओके, इस कैंडल ने लास्ट सेकेंड में 400 का ब्रेकआउट किया है, सो मैं रिवर्सल देने जा रहा था और कैंडल ने अचानक से गैप डाउन किया है। अब इस कैंडल की गैप डाउन कहाँ पर हुआ है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, 91 पर गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैंडल कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर एक्चुअल रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैसे पता चला वो एक्चुअल रेजिस्टेंस है? क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, एप्लीकेशन चेक करना, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को मैंने बड़े अच्छे से समझाया। इसका एग्जाम्पल वीडियो में ड्रॉप करूँगा एक एक करके, इसका मैंने चैप्टर क्लियर कर दिया है, 6 लेक्चर है, ठीक है इसका। अब देखो, करंट जो कैंडल ने गैप डाउन किया था वो 91 पर किया था और ऊपर से नीचे गैप डाउन हुआ था, इसलिए इस कैंडल पर मैंने कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे से ऊपर क्लोज होती तो इस कैंडल पर मैं रिवर्सल ट्रेड प्लेस करता डाउन ट्रेंड के हिसाब से। करंट कैंडल को आप लोग देखो 450 के ऊपर जाने की कोशिश, लास्ट में देखो 5 का मल्टीपल देखो, JPY का चैट है। ओके, 450 के नीचे कैंडल को रखा जा रहा है, फाइट चल रही है। 450 के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहती थी और लास्ट में 450 के नीचे कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये क्या 450 को ब्रेक करेगी? कभी नहीं। अब इस कैंडल पर मुझे देना तो रिवर्सल का ही ट्रेड है, ठीक है, एक बात समझना है। पर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर चला जाए, अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। मैंने क्यों थोड़ा सा मार्जिनल लेते हुए ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि OTC मार्केट है, हर वक्त याद रखना पेशेंस के साथ ट्रेड प्लेस करना। मैंने अपने प्रीवियस गलती से सीखा, मैंने ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस नहीं किया, मैंने मोमेंटम को ऑपोजिट में नहीं गया। एक बार मैंने देखा मोमेंटम को ऑपोजिट में मेरा लॉस हुआ, मैं समझ गया। तो जब तक ये समझ आपके पास नहीं आएगी और ये पेशेंस आपके पास नहीं आएगी, तब तक कितना भी सीख लो रिएक्शन सब कुछ, कभी भी आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। और एक बात, बाइनरी मार्केट में जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, एक चीज़ दिमाग में रखना है, ट्रेड चॉइस और मार्केट चॉइस, ये आपको सीखना पड़ेगा खुद से। कोई भी मेंटर आपको नहीं सिखा सकता। जो भी बोल देना कि मैं आपको सिखा दूंगा, उनके बातों पर बिलीव मत करना, ठीक है। जिसके ऊपर आपका बिलीव है उसके पास ही सीखना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना।